देख रहे हैं आवाम के आवाज़ का होस्ट मोहम्मद उमर। नहायत ही अफसोस की बात है कि हमेशा हम अदारों को कुछ पॉइंट आउट करते थे, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशन होती है जिस पे अदारों को खुद देखना चाहिए कि क्या इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो इलाकों में सीवरेज का निज़ाम तो दरम बरम है, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ नवा नाइनल सफदर ब्लॉक में। ये हमारी कब्र पीछे देख सकते हैं कब्रस्तान है जो हमारी आखिरी आराम गाह है, लेकिन बदकिस्मती देखे अदारे की नाअहली देखे। ये कॉलोनी जिन्होंने जो बनाई है उन्होंने किस तरह पास की, किस तरह बिकी, जो भी मामले होते हुए इसमें जो जो अदारे मुलव्वस थे उन तमाम लोगों की नाअहली मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरा कैमरा में साथ साथ आगे दिखाता जाए। ये पीछे कब्रस्तान है और ये गटर का पानी, बदकिस्मती की बात है, ये गटर का पानी की वजह से ये देखिए कब्रस्तान के अंदर गटर का पानी दाखिल हुआ हुआ है। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि पानी अंदर आ रहा है। ये एक कब्र बैठ चुकी है, ये भी बैठने वाली है, जो पीछे भी बैठ चुकी हुई है कब्र, उसके पीछे भी देखे 8 से 10 जो कब्रें हैं वो अभी बैठ चुकी हुई हैं। और तकरीबन एक हफ्ते से अहले इलाका जो है वो बार बार दरख्वास्त कर रहा है, अदारों के अफसरों को मिल रहा है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो मान लिया अदारे काम सही तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन जब कब्रस्तान की बात आए जहाँ पे हमारे हर इंसान ने आखिरी जो अपनी आरामगाह में जाना है, कम अज कम इस पे तो जो मुतलका अदारा है, जो बल्दिया का अदारा है, जिसपे असद बाबा साहब से आज मेरी मुलाकात हुई, जो कहते हैं हम बहुत बड़े बड़े दावे तो उन्होंने किए, लेकिन जिनकी वर्किंग जो है वो जीरो नजर आ रही है। आज ये इनकी नाअहली दे सकते हैं कि ये कब्रस्तान में ये पानी दाखिल हो रहा है और रोड तो बंद है इनका, तमाम इलाका जो है सीवरेज की वजह से तबाह हो चुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद सबसे जो बात इधर नजर आ रही है, जो नाअहली नजर आ रही है, वो कब्रस्तान की है। कम अज कम जब ये बात उठाई गई, ग्रुपों में बात हुई, तमाम जो सहाफी बरादरी हैं उनके पास ये बात गई, तमाम जो ऐसे सियासतदान हैं उनके पास बात की, जिन्होंने इधर आके वोट जब मांगने हैं तब तो उन्होंने बड़े बड़े दावे करने हैं, लेकिन अभी इन लोगों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कम अज कम इतना तो कर दे ताकि इन लोगों की जिनके इधर अबाव अजदाद, बच्चे, सिस्टरें, बहनें, माँ इधर जो है दफन है आखिरी आरामगाह में, कम अज कम उनको तो एक सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि वो तमाम कब्रें बैठ चुकी है, अदारे जो खामोश तमाशाई बने हुए। इसके साथ साथ मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये इतनी बड़ी जो नाअहली मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इसके बाद आप ये गलियों का हाल देखें। ये एक गली नहीं है, ये तकरीबन पूरा इलाका जो है इस टाइम सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। इसकी इस तरफ देखे जाए तो तकरीबन इधर आए दिन कोई ना कोई ऐसी जो गाय भैंसे, जो बच्चे जो हैं वो इधर डूबते रहते हैं, लेकिन कोई इधर भी पूछने को तैयार नहीं है। उसके अलावा मेरा कैमरा मैन अगर दोबारा ये दिखाए थोड़ा सा आगे आकर, ये रोड इनका जा रहा है, ये कोई साइड नहीं है लोकेशन, ये रोड जा रहा है सीधा मोहल्ले को, पूरा रोड सीवरेज से भरा हुआ है और कोई भी ऐसा अदारे का जो नुमाइंदा नहीं है जो इनकी बात सुन सके, ये कब्रस्तान को जाने वाला पाइप है कम अज कम इसे ठीक कर सके। ये इतनी बड़ी जो नाअहली है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ साहिबाल इस पे पूरा जो आवाज़ उठाती रहेगी। कमिश्नर साहिबा से हम दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, खुद विजिट कर रही हैं, खुदारा इस पे खुद जो है खुद नोटिस लेकर इन लोगों के मसाइल जो है वो फौरी तौर पर हल करवाए जाए, ना कि इन इलाके का मसाइल जो। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी वो कब्रस्तान की है। कम अज कम कब्रस्तान में जाने वाला सीवरेज का पानी कोई ऐसे इंतजामात किए जाए ताकि इसको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके, मजीद कब्रें ना बैठे। ये हमारी आखिरी आरामगाह है, हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत जगह है, लेकिन अफसोस, लेकिन इसके बावजूद भी इधर लोग कुछ मौजूद है। मैं उनसे भी बात करता हूँ, इस हवाले से क्या कहता है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी अंकल जी, क्या मामला था आपके? मैंने कुछ जो चीजें मुझे आप लोगों ने बताई वो तो मैंने अपने कमीशन साहब के आगे रख दिया, मजीद आप बताएं कि क्या क्या आपको मसले मसाइल इधर दरपेश है। सारे मसले ही है, कोई भी चीज़ नहीं है। इधर सीवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा भरम दरम हो चुका है कि हमारे बच्चे जो है ना वो भी स्कूल नहीं जा सकते, बल्कि घरों में जो फ्लश है उसमें से पानी बाहर आ रहा है और हमारे घरों में इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि हम घर में बैठ नहीं सकते। अच्छा अंकल जी, ये कब्रस्तान में कब से पानी जो दाखिल हो रहा है? तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं, इधर पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कब्रों में भी, और कब्रें बैठ चुकी हैं, कब्रों के अंदर पानी जा रहा है।
इतना ज्यादा खौफ और राज भी फैला हुआ है कि बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। में एप्लीकेशनें दी हैं, हमने गए हैं कमिश्नर साहब के पास गए हैं, सीओ साहब के पास गए, तसल्लियां वो जब जैसे कहते हैं कि पीर बच्चा नहीं देगा तो हर बंदे को मुंडा दे के तोड़ता है, इसी तरह ये भी हमें बच्चा दे के तोड़ देते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहे। अभी ये साथ ही देखे ये क्रेन लगी हुई है, वो गंदगी पता नहीं कहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। ये ट्रालियां भर भर के आ रहे हैं मल्टी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, जिला कौंसिल के ये लोग हैं। ये देखें, ये बाहर से आ रहे हैं, बाहर से लाकर ये इधर फेंक रहे हैं गंदगी, और ये जो गाय मर गई हैं वो उनकी लाशें उठाकर लेके आ रहे हैं, उनके सर उठाकर लेके आए, ओजरियां वगैरह उठा के लेके आ रहे हैं, वो भी साथ ही रख रहे हैं इधर। हम इंसान नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारा क्या कसूर है? यही क्या हम पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हम गंदगी में बह रहे हैं। हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारी ये हेल्प की जाए, मदद की जाए, ताकि हमारे बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, घरों में वॉशरूम में नहीं जा सकते, हम किधर जाएं? पानी पीने का पानी भी नहीं है, जनाजा हम कब्रिस्तान में नहीं ला सकते। आज का अजदा से जनाजा भी जैसे इसी रोड से गुजरता है, रोड से ये जनाजा आता है इसी रोड से। ये सबसे बड़ी एक तो पहला पॉइंट आपको मैंने दिखाया कि कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी जा रहा है। अच्छा आपकी वालदा अफसोस हुई थी, फौत हुई थी, सबसे पहले तो हम अफसोस का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छा क्या होता मामला हुआ था? सर इधर से ये साबर टाउन, सफदर टाउन, ये सारे मिनकुमरी, ये वो जितनी भी, ये काफी बहुत बड़ी आबादी है। इधर से सारे जनाजे जो मैयतें आती हैं यहाँ से आती हैं। ये थोड़ा सा अगर साइड पे देखें, ये देखिए ये मेन रोड है और पूरा सीवरेज जो है भरा हुआ है। टोटल भाईजान सीवरेज भी नहीं है। इधर से जनाजा हमें गुजार के दिखाएं, कोई नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, जनाजा पढ़ने नहीं आ सकते। हमारे मुर्दे इधर जो अजीज़ो कारोबार साहब इधर हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी है। ये देखो ये सरकारी स्कूल है सामने, यहाँ से बच्चे सारी कॉलोनी के टोनों के सारे इधर स्कूल में आते हैं, बच्चियाँ आती हैं। यकीन करें कि हम बच्चों को साफ सुथरा करके भेजते हैं, वो स्कूल जाते हैं, टीचर वापस भेजते हैं, ये लिबड़े हैं, गंदे हैं। ये देखें ये कैसा यार, ये क्या निज़ाम है भाईजान? बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है अदारों की, और जो बड़े बड़े दावे थे वो आपके सामने है कि ये लोग बेचारे हमारी मेन जीटी रोड पे या ऑफिसरों के घर में थोड़ा सा अगर बाहर रोड पे पानी खड़ा हो जाता है तो तमाम गाड़ियां उधर लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ये लोग हैं जिन बेचारों को गुजरने के लिए जगह ही नहीं है, बाइक नहीं गुजर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब्रें तक पानी कब्रों के अंदर चला जा चुका हुआ है, लेकिन अभी तक जो अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ साहिवाल का जो हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी, और इंशाल्लाह हम इस पे प्रॉपर जो आवाज़ भी उठाएंगे, इनकी जितना हो सके हम सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये तमाम लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग हैं। और मैं कमिश्नर साहबा से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दिन रात जो रोड्स पे इनका जो वर्किंग देख रही है, खुदारा एक ज़रूर इधर विजिट करे और इन लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, अगर इनके ये इश्यूज खत्म होंगे तो ये पता नहीं आप लोगों को कितना सपोर्ट और कितना प्यार करेंगे और कितनी दुआएं देंगे। तो खुदारा